सेकेंड लार्वल स्टेज स्पोरोसिस्ट होता है। मेरासीडियम के बाद मेरासीडियम अब स्नेल के बॉडी में पहुंच गया तो अब उसमें कुछ चेंजेस होंगे, जिसको नाम से जो दूसरा स्टेज पहुंचेगा जिसे कहा जाता है स्पोरोसिस्ट। स्पोरो मतलब होता है स्पोर्स बीजाण, सिस्ट मतलब होता है सिस्ट कवर। तो ये स्पोर्स और सिस्ट दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो इसके बॉडी के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, ये सेकेंडरी स्टेज होता है। इसके मेरासीडियम लार्वा के बॉडी के अंदर कुछ परिवर्तन होंगे, जैसे कि इसका सिलिया ख़त्म हो जाएगा, इसका पूरा सिलिया ख़त्म हो जाएगा। ये दिखने में आपको एक थैले के समान दिखने वाला लार्वा होता है स्पोरोसिस्ट। इसके ऊपर ये सिलिया ख़त्म होने के बाद एक लेयर बनती है जो क्यूटिकल की रहती है। ये क्यूटिकल का लेयर होता है, थोड़ा मोटा होता है, ये आवरण होता है और ये लेयर इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसमें मेरासीडियम के जितने भी लेयर्स पाए जाते हैं वैसे ही लेयर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ भाग इसमें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, कुछ भाग यहाँ पे अपने आप रेड्यूस हो जाते हैं। इसलिए अपने होस्ट के बॉडी में पहुँचने के बाद उसके होस्ट के बॉडी के पोषण ग्रहण करने के बाद ये इधर उधर घूमता रहता है, यहाँ वहाँ ये घूमता रहता है। और इसके अंदर क्योंकि स्पोरोसिस्ट है, नए नए स्टेज बनते रहते हैं। स्पोरोसिस्ट मतलब कि नए नए स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोरोसिस्ट लार्वा के अंदर नया लार्वल स्टेज बनते रहेगा, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। इस स्पोरोसिस्ट के अंदर अब ये परिवर्तित नहीं होगा, जैसे मेरासीडियम लार्वा परिवर्तित होके स्पोरोसिस्ट बना था, लेकिन स्पोरोसिस्ट में चेंजेस नहीं आते हैं, बल्कि उसके अंदर नया लार्वल स्टेज बनता है, वहाँ पे नया लार्वल स्टेज बनेगा। तो यहाँ पे जो दो नए नए लार्वल स्टेज अंदर में बन रहे होते हैं, अंदर में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो इसको रेडियल स्टेज कहा जाएगा, जो थर्ड स्टेज होता है। तो यहाँ पे स्पोरोसिस्ट के बॉडी के अंदर तीसरा स्टेज बनते रहता है, जिसको तीसरा लार्वल स्टेज बनते रहता है, जिसको यंग रेडिया कहा जाता है, क्योंकि नया रेडिया होता है। तो ये ऊपर में जो दिखता है ये क्यूटिकल की लेयर होती है। यहाँ पे जो ये गोल गोल दिखाई देता है ये जर्म लेयर होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं जो नए नए जर्मिनेशन का काम करते हैं। चूँकि ये प्लेटीहेलमिन्थेस है तो इसके पास फ्लेम सेल्स पाई जाएगी एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में, उत्सर्जी अंग के रूप में इसके पास फ्लेम सेल्स पाई जाती है, ज्वाला कोशिकाएँ पाई जाती हैं। और इस स्पोरोसिस्ट के अंदर नया लार्वल स्टेज बनता रहता है, जिसको कहा जाता है रेडियल लार्वल स्टेज। तो स्पोरोसिस्ट के बॉडी के अंदर अब नया रेडियल लार्वल स्टेज बनने लगेगा। तो ये दिखाई देता है रेडियल लार्वल स्टेज इस प्रकार से। ये रेडियल लार्वल स्टेज होता है, जो थर्ड लार्वल स्टेज होता है, थर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये स्पोरोसिस्ट जो सेकंड लार्वल स्टेज है को वहाँ से फटकर उस स्पोरोसिस्ट सेकंड स्टेज वाले लार्वा के बॉडी से फटकर ये बाहर निकलते हैं, जिसे कहा जाता है रेडियल लार्वा। ये दिखने में सिलेंड्रिकल होता है, दिखने में बेलन के आकार का होता है। इसके आउटर भाग में आपको एक माउथ देखने को मिलता है, और ये माउथ के नीचे आपको यहाँ पे इस प्रकार से कॉलर देखने को मिलेगा। तो ये कॉलर भी पाए जाते हैं। इसके कॉलर के पीछे वाले भाग में बर्थ पोर पाया जाता है, बर्थ पोर जनन छिद्र पाया जाता है। और इसके बीच में इसके पश्च शिरे पे इसके पीछे वाले भाग में लेपेट्स पाए जाते हैं। इसके पीछे वाले भाग में आपको लेपेट्स देखने को मिलेंगे, लेपेट्स पाए जाते हैं। इसका जो बॉडी होता है यहाँ पे मेजनकाइमा होती है। मेजनकाइमा जो जर्म लेयर की तरह, देखिए ये वाले जो भाग होते हैं जैसे उसमें पाया जाता था, ये जर्म लेयर होती है। यहाँ भी फ्लेम सेल्स पाए जाएंगे, यहाँ भी उसके एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। ये बर्थ पोर है, यहाँ से जो नया ऑर्गन्स, नए जो लार्वल हो गए यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, इसलिए इसको बर्थ पोर के नाम से जाना जाता है, इसको बर्थ पोर कहा जाता है। यहाँ पे गट भी पाया जाता है। गट क्या होते हैं, गट किसको बोला जाता है, ये पाचक क्रियाओं को करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह काम करते हैं। तो रेडिया क्या करेगा, अपने होस्ट बॉडी में, जिसका होस्ट कौन है, अभी स्नेल है, तो होस्ट बॉडी में पहुँचेगा। होस्ट बॉडी में पहुँचने के बाद उसके होस्ट के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है, जितने भी न्यूट्रेंट एलिमेंट हैं, उसके बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं, उसको ये खाएगा। और उसके बॉडी के पास उसके जो मसल्स होते हैं, उस मसल्स में एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करेगा। इसके कारण जो रेडियल लार्वा होती है वो पूरे बॉडी में, घोंघा के पूरे बॉडी में ऐसे घूमता रहता है। घूमते हुए ये पाचक रस में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है।
और जब ये गर्मी का महीना होगा तो गर्मी के महीनों में जब भोजन बहुत ज़्यादा उपलब्ध होती है तो इसमें जो इसके रेडियल स्टेज जो बनते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। जो रेडियल स्टेज जो स्पोरोसिस्ट के बॉडी के अंदर पाया जाता है, ये रेडियल स्टेज बहुत ज़्यादा बनते हैं गर्मी के मौसम में। इसलिए बनते हैं क्योंकि उस समय स्नेल को बहुत ज़्यादा भोजन मिलता है। उसी प्रकार के जब ठंड का मौसम होगा वहाँ पे ठंड के मौसम में, ठंड के महीनों में जो सर्केरिया लार्वा होगी, जो इसकी अगली स्टेज होती है, वो बहुत आसानी से बन जाती है। रेडियल के बाद जो अगला स्टेज होता है वो सर्केरिया होता है। मतलब आपने ये समझा कि इस पोरोसिस्ट के बॉडी के अंदर जब न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा तो बहुत अधिक मात्रा में रेडियल मिलेंगे। एक ही रेडियल स्टेज नहीं बनेगी, बहुत सारे रेडियल लार्वा एक स्पोरोसिस्ट के बॉडी के अंदर मिलेंगे। अब स्पोरोसिस्ट के बॉडी में ये रेडियल लार्वा बनते हैं। तो रेडियल लार्वा क्या होगा, इसके पास भी जर्म सेल्स पाए जाते हैं, इसके पास भी फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, इसके पास भी बर्थ पोर मिलेगा। बर्थ पोर क्या होगा, जिससे नया लार्वा स्टेज जिससे बाहर निकलेगा। इसके पास कॉलर पाए जाते हैं, इसके पास स्टार्टिंग में माउथ पाए जाएंगे, फेरेंजल ग्लैंड्स मिलेंगे। यहाँ पे कॉलर के पास जो ग्लैंड्स दिखती है वो फेरेंजल ग्लैंड्स कहलाते हैं। तो ये डाइजेशन में, गट में ये हेल्पफुल होता है। तो अब ये गर्मी के दिनों में ज़्यादा मात्रा में रेडियल स्टेज मिलेगी। और अगर ठंड का मौसम है तो इसमें मॉडिफिकेशन बहुत जल्दी होता है, मतलब कि अगला स्टेज जल्दी बन जाएगा, अगला स्टेज बहुत जल्दी मिलेगा। जो अगला स्टेज 4th स्टेज होता है जिसे कहा जाता है सर्केरिया लार्वा। तो अगला स्टेज होता है सर्केरिया। सर्केरिया लार्वा संक्रमण अवस्था होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सर्केरिया लार्वा। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो मेरासीडियम के बाद सर्केरिया को पूछा जाता है, जहाँ तक अभी जितना आपको देखा गया है, जितने पेपर्स में आए हैं। तो सर्केरिया लार्वा में आपको एक टैल भी देखने को मिलेगी, ये टैल देखने को मिलेगी। ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है, ये इन्फेक्टिव स्टेज की तरह काम करता है, संक्रमण अवस्था में पाया जाता है। तो ये 4th स्टेज होती है। ये रेडिया लार्वा में बने सर्केरिया लार्वा क्या करेंगे, इस बर्थ पोर, रेडिया लार्वा के बॉडी के अंदर जो अंदर बन रहे होते हैं अगला वाला लार्वा, वो डेवलप करेगा और इस बर्थ पोर से बाहर निकलता है। इस बर्थ पोर के बाहर निकल के घोंगे के कहाँ मिलेगा, पाचक ग्लैंड में पहुंच जाता है। और ये क्या करेगा, देखने में ये बिल्कुल सर्केरिया लार्वा फेसियोला के ही समान होता है, लेकिन इसमें पाया जाता है टैल। इसमें लंबा टैल पाया जाता है। ये लंबा टैल का भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट भाग होता है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो माउथ के पास एक ओरल शकर पाया जाता है। ओरल शकर क्या करता है, ये होस्ट से चूसने का, ये होस्ट से अटैच करने के साथ साथ होस्ट की बॉडी के न्यूट्रिशन को चूसने का भी काम करता है। तो इसके पास माउथ भी पाया जाएगा। माउथ के नीचे फेरेंजल, ये इसोफेगस पाए जाते हैं, फेरेंजल, मस्कुलर फेरेंजल भी पाया जाएगा। तो इसमें सारे के सारे डाइजेस्टिव ट्रैक के बहुत सारे भाग इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्लेम सेल मिलेगी, और ये जो भाग दिख रहा है ये डाइजेस्टिव भाग का होता है, इसे गट कहा जाएगा। गट क्या होते हैं, डाइजेस्टिव भाग के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है गट, इसको एक साथ गट कहा जाता है। गट मतलब होता है डाइजेस्टिव ट्रैक, ये डाइजेस्टिव ट्रैक में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ्लेम सेल होता है, ये फ्लेम सेल उत्सर्जी भाग होता है, एक्सक्रेटरी भाग होते हैं। एक्सक्रेटरी मतलब कि वेस्ट मटेरियल को भाग बनाते हैं। फ्लेम सेल ज्वाला कोशिकाएँ जो एक नली में खुलती है जिसे कहा जाता है एक्सक्रेटरी डक्ट। ये एक्सक्रेटरी डक्ट फिर टेल से होते हुए बॉडी से बाहर दिखाई देता है। तो जब ये पूरा इस्टेब्लिश हो जाता है, जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है सर्केरिया लार्वा, ये सर्केरिया लार्वा जब पूरी तरीके से क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये कहाँ पहुँच जाता है, ये स्नेल के रेस्पिरेटरी ट्रैक पे पहुँच जाता है, उसके श्वसन भाग में पहुंच जाता है। और वहाँ से फिर कहाँ चला जाता है, क्योंकि श्वसन कर रहा होगा तो वहाँ से सीधा एक्वाटिक स्टेज में पहुंच जाता है, पानी में निकल जाता है, पानी में पहुंच जाता है। तो अब क्या होगा, ये पानी में पहुंच गया है सर्केरिया लार्वा। सर्केरिया लार्वा अब अपने फर्स्ट होस्ट की तलाश करेगा, अपने फर्स्ट होस्ट की तलाश करेगा। तो इसके लिए क्या करता है, ये फर्स्ट होस्ट की तलाश करने के लिए इसके पास कुछ समय रहते हैं, 35 से 65 दिन का समय लगता है, जिसमें ये अपने फर्स्ट होस्ट की तलाश करता है। घोंगे से बाहर आने के बाद ये क्या, अगर इसका तापमान बहुत अनुकूल है, 10 से 26-25 डिग्री इसके बॉडी के लिए अनुकूल तापमान होता है, तो सर्केरिया लार्वा उस पानी में तैरता रहता है। पानी में तैरते तैरते
उस पानी के आसपास जितने भी एक्वाटिक प्लांट हैं, मतलब पानी के आसपास जितने भी प्लांट्स होते हैं, उस प्लांट में जाके इकट्ठा हो जाता है, उस प्लांट में जाके वहाँ पे चिपक जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और इस समय इस ऐसा चिपक के वो 3-4 दिन तक आराम से रहता है उस प्लांट में। तैरता 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 वो आसपास के जो तालाब के पानी के आसपास जो प्लांट्स होंगे उसमें जाके चिपक जाएगा, वहाँ पे 2-3 दिन आराम से रहेगा। और 2-3 दिन जब वो आराम से रहेगा तो ये जो टैल है जो पानी में तैरने में सहायता कर रहा था, अब वो प्लांट में पहुँच गया है तो ये टैल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ये टैल जो है अपने आप रेड्यूस हो जाएगा, टैल वहाँ पे अपने आप रेड्यूस हो जाएंगे। और यहाँ पे एक प्रकार का एक चौड़ा सिस्ट बनता है, एक चौड़ा आपको इसके ऊपर सिस्ट बनेगा, कवर बनेगा, ऐसे पूरे चौड़ा सिस्ट कवरिंग बनती है, जो उसका अगला स्टेज होगा, 5वां लार्वल स्टेज होगा, जिसे कहा जाता है मेटासर्केरियल लार्वा, जो इसका लास्ट स्टेज होता है, मेटासर्केरियल लार्वा। तो इसके ऊपर एक कवर होती है जिसको सिस्ट वॉल कहा जाता है। उसी के प्रकार माउथ पाया जाएगा, ओरल शकर पाया जाता है, ओरल मतलब माउथ, शकर मतलब चूसने वाला भाग। इसके पास इंटेस्टाइन पाए जाते हैं, फ्लेम सेल्स पाई जाती है, एसिटाबुलम पाया जाता है, एस्केटरी वेसिकल्स पाए जाती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। ये 5वां स्टेज है सर्केरियल लार्वा के। सर्केरियल लार्वा अपना टैल को छोड़ चुका है, अब इसके जैसे टैल रेड्यूस हो जाए उसके ऊपर कवर बनेगी, अब इसको क्या कहा जाएगा, मेटासर्केरिया। टैल है तो सर्केरिया, जैसे ही टैल रेड्यूस होकर उसमें कवर बनाएगा क्या कहलाता है, मेटासर्केरिया। तो दिखने में ये ओवल शेप, गोलाकार होता है, राउंडेड होता है, थोड़ा ओवल लेकिन टोटली ये राउंडेड शेप में आपको दिखाई देगा। ये प्लांट के पत्तियों में चिपका रहेगा, जो एक्वाटिक प्लांट्स थे उसके आसपास, जितने भी तालाब के आसपास, उस सारे प्लांट्स में जाके ये चिपका रहता है। और जब कभी इसके ऊपर सिस्ट भी लगा रहता है, और जब कभी कोई शिप आएगी और उस प्लांट की पत्तियों को खाएगी, तो प्लांट की पत्तियों के साथ साथ पत्तियाँ, प्लांट में जो पत्तियाँ हैं तो उसके जैसे ही पत्तियों को खाएंगी तो उस पत्तियों के साथ साथ ये मेटासर्केरियल लार्वा भी उसके बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। इसके पास सारी चीज़ें पाई जाती हैं, फ्लेम सेल्स पाया जाएगा, एक्सक्रेटरी ब्लैडर पाया जाता है जिसमें छिद्र पाए जाएंगे, यहाँ पे जर्म सेल्स पाए जाती हैं जिससे कि नए नए जर्मिनेशन करने का ये काम करेगा, नया स्टेज बनाने का काम करेगा, मतलब कि अगला लार्वल स्टेज बनाने का काम करेगा। मेटासर्केरिया का सिस्ट जो होता है वो उसको अनफेरेबल कंडीशन के लिए, विपरीत परिस्थितियों में प्रोटेक्शन देने का काम करता है, मतलब कि उसको बचाने का काम करता है। जली घास की पत्तियों में बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे मेटासर्केरियल लार्वा पाए जाते हैं। और ये मेटासर्केरियल लार्वा जैसे ही भेड़ उसको खाएगा उसके बॉडी के अंदर, मतलब सीधा इंटेस्टाइन में पहुँचता है। और इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद कोई भी चीज़ जब इंटेस्टाइन में पहुँचती है तो उसको पचाने के लिए डाइजेस्टिव फ्लूइड निकलता है, लेकिन इसके पास चूँकि सिस्ट है तो ये डाइजेस्टिव फ्लूइड जो काफ़ी एसिडिक होता है वो उसको पचा नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास सिस्ट है, कवर है, तो ऑटोमेटिकली ये बच जाता है। अगर वहाँ पर ये कवर नहीं होता तो ये ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या होगा, इसके पास कवर है तो ये कवर क्या होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक से जो फ्लूइड निकलेंगे ये कवर को ख़त्म कर देगा, लेकिन इसके अंदर का बॉडी बच जाएगा। अब ये सीधा कहाँ पे पहुँचता है, लीवर में पहुँचेगा। और लीवर में पहुँचने के बाद लीवर के जो सेल्स हैं, उसके टिश्यू हैं, उसको कई दिनों तक, कई सप्ताह तक आराम से खाता है। खाने के बाद अपने बॉडी में मॉडिफिकेशन करेगा, अपने आकार में परिवर्तन करेगा, और परिवर्तन करने के बाद ये सेक्सुअली रूप से ये मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद 11 से 13 सप्ताह इसमें फर्टिलाइजेशन होंगे, और 11 से 13 सप्ताह देने के बाद ये अंडे देना स्टार्ट करेगा। और अंडे देगा तो ये अंडे कहाँ फिर कैसे होंगे, उस शीप के, उस भेड़ के बॉडी में जैसे वेस्ट मटेरियल निकलेगा, उस वेस्ट मटेरियल के साथ ये अंडे बाहर जाएंगे, और फिर वो अंडे हैच होंगे, उसमें अंडों में हैचिंग होगा, वो टूटेगा, और टूटने के बाद फिर फर्स्ट लार्वल स्टेज बनेगा जो होता है मेरासीडियम लार्वा। तो ये फिर से वही चक्र चलेगा, मेरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, फिर आएगा रेडियल लार्वा, फिर आएगा आपका सर्केरिया, फिर मेटासर्केरिया।